Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Usman and I have got an assignment for you and the subject is STA 630 Research Methods. इसकी assignment number 1 मैंने बनाई आप लोगों के लिए और इसकी ड्यू डेट है June 8th. So let's start. टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी कि आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उसकी टाइप्स हैं कुछ, तो वो भी आपने डिफ़ाइन करनी है और एक केस स्टडी है और उसको रीड आउट करके फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें से इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन से हैं. सो वी हैव अ केस है दैट ड्यू टू कोविड एक रिसर्चर था, उसने कुछ लोगों को एक रिमोट जॉब की ऑफ़र की है. ठीक है, इन द रिमोट जॉब सम पीपल हैव परफॉर्म्ड वेल और कुछ लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके एज देयर इज़ अ वेरिएबिलिटी बिटवीन दैम, क्योंकि सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते ना. डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट आउटपुट देते हैं. कुछ लोग ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ जिनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं होता वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. सो रिमोट जॉब के बारे में बेसिकली थोड़ा सा बता दूं कि रिमोट जॉब कौन सी होती है. कि एक ऐसी जॉब के जहाँ पे आप किसी कंपनी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते हो, लेकिन उस कंपनी के लिए काम ज़रूर कर रहे होते हो. ठीक है, सपोज़ करें कि अगर आप किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं भी हैं फिर भी उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहे हो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमोट जॉब्स. ठीक है, यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया है जी कि कोविड आ चुका है जिसकी वजह से लोगों को अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ी हैं, और एक रिसर्चर था जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं, तो उस रिसर्चर ने लोगों को अट्रैक्ट किया है टूवर्ड्स अ रिमोट जॉब. ठीक है, किसी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप आएँ, कोविड की वजह से वैसे भी आपके हालात टाइट चल रहे हैं, तो क्यों ना आप एक रिमोट जॉब स्टार्ट कर दें. ठीक है, रिमोट जॉब के अंदर हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस सिनेरियो को लेके डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन से हैं. जी तो व्यूअर्स, अभी इस स्लाइड में आपके सामने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स गिवन है. सबसे पहली टाइप जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाम से ही ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है. हाँ, बाकी सबको ज़रूर इसकी ज़रूरत होती है. ठीक है, इसके और भी कुछ नाम है. इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहा जाता है. एंड इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस टू चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ये चाहे तो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज भी कर सकता है. ठीक है, क्योंकि ये खुद तो इंडिपेंडेंट है और ये चाहे तो दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर सकता है. सो लॉन्ग एंड शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. हाँ, ये खुद किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ज़रूर चेंज कर सकता है. नेक्स्ट वेरिएबल जो भी आपके सामने डिस्कस हो रहा है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल. और डिपेंडेंट वेरिएबल टोटली ऑपोजिट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के. यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी है, वो हमेशा से उस पर डिपेंड किया है. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसके साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा. ठीक है, सो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू चेंज करने वाला कौन होता है. जी हाँ, बिल्कुल ठीक, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, थर्ड जो टाइप यहाँ पे मेंशन है वो है मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडरेटिंग वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विच हैज़ अ कॉन्टिंजेंट और कंडीशनल इफेक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इसके अंदर अगर मगर वाली बात आ जाएगी कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ तो मॉडरेटिंग वेरिएबल भी चेंज होगा, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज ना हुआ तो मॉडरेट वेरिएबल भी चेंज नहीं होगा. या हम कह सकते हैं कि जितनी चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आती है उतनी ही चेंजिंग मॉडरेटिंग वेरिएबल के अंदर आती है, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज कम आए तो फिर मॉडरेट वेरिएबल के अंदर भी चेंज कम आता है. ठीक है, सो ये थी टाइप्स. सो अभी इंशाल्लाह आपको जो असाइनमेंट सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी. जी, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले क्या होते हैं, और जब ये दोनों हमें क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मॉडरेट वेरिएबल क्या होता है. जी तो केस आपके सामने है कि जी कोरोना वायरस एंड डेथ्स, ये दो वेरिएबल्स हैं जी. एक है कोरोना वायरस और एक है डेथ्स, जिसमें से कोरोना वायरस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि डेथ्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. वो क्यों? क्योंकि डेथ्स तो तब होंगी ना जब किसी को कोरोना वायरस होगा, तो वो डेथ्स नहीं होंगी अगर आपको कोरोना वायरस नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि डेथ्स टोटली डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर. ठीक है, सो नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जी कि एज वी कैन सी फ्रॉम द चार्ट अबव दैट डेथ्स आर डिपेंडेंट ऑन कोरोना. कोरोना हैज़ नथिंग टू डू विद डेथ्स.
डेथ को कोरोना से ज़रूर जो है वो हम अटैच कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस को डेथ के साथ अटैच नहीं कर सकते। डेथ तो तभी होंगी जब कोरोना वायरस होगा तो, और अगर किसी को कोरोना वायरस है ही नहीं सो उसकी कोरोना वायरस से डेथ भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। डेथ तो तब होगी जब उसको कोरोना वायरस होगा तो। सो कोरोना वायरस को हम लोग नाम दे देते हैं एक्स का, एंड डेथ्स को नाम दे देते हैं वेरिएबल वाई का। तो आप बताएं कि क्या एक्स को वाई की ज़रूरत है या वाई को एक्स की ज़रूरत है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इक्वेशन जो बन रही है आपके सामने वो है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है कि y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x अगर चाहेगा तो y की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चेंज कैसे होंगी, कोरोना वायरस जितना ज़्यादा फैलेगा डेथ्स उतनी ज़्यादा होंगी, कोरोना वायरस जितना कम फैलेगा डेथ्स उतनी कम होंगी। सो ये दो जो थे वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। सो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो थर्ड टाइप है आपकी मॉडरेटिंग वेरिएबल, जो इन दोनों के दरमियान में आने वाली है, वो कौन सी है। अच्छा जी, उससे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने और बता दी हैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, ताकि आपको बिल्कुल भी जो है वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की है रेन एंड क्रॉप्स, बारिश और फसलें। जी, बारिश होगी तो फसलें उगेंगी और बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं उगेंगी। इसका मतलब है कि किसको किसकी ज़रूरत है, क्रॉप्स को तो रैन की ज़रूरत है, रैन को क्रॉप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। रैन सिर्फ क्रॉप्स के ऊपर ही नहीं बरसती है, ठीक है, रैन तो हर जगह बरस रही होती है। इसलिए जो क्रॉप्स हैं वो ज़रूर डिपेंड कर रही हैं रैन के ऊपर, क्योंकि क्रॉप्स को पानी मिलेगा तो वो उगेंगी, बारिश होगी तो वो उगेंगी, बारिश नहीं होगी तो वो नहीं उगेंगी। इसका मतलब है कि क्रॉप्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और रैन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी एक जनरल सी एग्जांपल मैंने यहाँ देने की कोशिश की है जी कि हार्ड वर्किंग एंड गेटिंग मार्क्स। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं अगर आपने मेहनत ना की। सो मार्क्स लेना या ना लेना ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मेहनत जितनी ज़्यादा मार्क्स उतने ज़्यादा, मेहनत जितनी कम मार्क्स उतने कम। तो यहाँ पे क्या डिपेंडेंट और क्या इंडिपेंडेंट है, मार्क्स को हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, तो मार्क्स जो है वो डिपेंडेंट है और हार्ड वर्किंग जो है वो इंडिपेंडेंट है। जी, अब वो वेरिएबल आ चुका है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, और उम्मीद है कि आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो क्लियर होते होंगे। और अब बात करते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स की, जो आते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कोरोना वायरस और डेथ्स की, कि जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि डेथ्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कोरोना वायरस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों के दरमियान में आप देख रहे हैं जी कि ये एक मैंने और एडजस्टमेंट की हुई है मॉडरेटिंग वेरिएबल की, कि जिसके अंदर मैंने दो तीन चीज़ें लिखी हैं, बॉडी इम्यून सिस्टम एंड वैक्सीनेशन। सो मैंने आपको पहले कहा था कि मॉडरेटिंग वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है इफ्स एंड बट्स पे, अगर मगर पे, ठीक है ना। सो अगर आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस और डेथ के दरमियान में आ रहा है बॉडी इम्यून सिस्टम, यानी कोरोना वायरस हो तो गया, लेकिन कोरोना वायरस और डेथ के दरमियान में कौन आ रहा है जी, वैक्सीनेशन आ रही है। तो कोरोना वायरस अगर हो जाता है और अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हो तो डेथ होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर अगर और मगर आ रहा है ना, ठीक है, अगर मगर, ये देखें अगर एंड मगर, यानी कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो जाते हो तो फिर आपके सरवाइव करने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होते हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आपका बॉडी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो वो कोरोना वायरस को भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो फिर आपके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो दरमियान में आ रहा है ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है, ठीक है। सो मॉडरेटिंग वेरिएबल आई होप सो कि ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफाइन करते हैं जी मॉडरेटिंग वेरिएबल को। मॉडरेटिंग वेरिएबल कम्स विद इफ्स एंड बट्स। इट्स लाइक इफ विल गेट वैक्सीनेटेड विल नॉट डाई एंड इफ आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग इनफ विल सर्वाइव। सो इट इज़ अ वेरिएबल दैट कम्स इन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अब भी जैसे मैंने आपको बताया ये वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख के भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम फाइनली चलते हैं जी अपनी केस स्टडी पे, ठीक है। देखते हैं कि जी हमारा केस क्या था। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि एक रिसर्चर है और उसने क्या किया जी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, किसी जगह काम कर रहे थे, कोविड आ गया जिसकी वजह से उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। तो रिसर्चर ने क्या किया कि उनको एक रिमोट काम पे लगा दिया। और रिमोट काम कौन सा होता है जी,
यस, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने गेस किया है कि रिमोट काम वो होता है कि आप किसी कंपनी के लिए काम तो कर रहे होते हो लेकिन रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते उस कंपनी के, ठीक है ना, लेकिन काम उसी कंपनी के लिए कर रहे होते हो, फ़ायदा उसी का हो रहा होता है। सो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी तो वेरिएबल्स होते हैं ना, मैं और आप भी तो कौन है, वेरिएबल्स हैं। हो सकता है कि मैं कोई भी काम करने में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ लेकिन आप लोग स्ट्रांग हैं, मैं एक काम इतना अच्छा नहीं कर सकता और आप वही काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो मेरे रिज़ल्ट और आपके रिज़ल्ट में वेरिएशन आ रही है, ठीक है। सो आप लोगों को केस जो है वो गिवन था, उस केस को पढ़ के आपने जो है वो 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने थे कि इस केस को सामने रखते हुए आपने बताना था कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है और मॉडरेटिंग कौन सा है। सो केस डिस्कशन के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड रिमोट वर्किंग जो है वो डिपेंडिंग वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। रिमोट वर्किंग तो तब करेंगे जब कोरोना वायरस आएगा। तो देखिए ना, आज से कुछ अर्से पहले तक कोरोना वायरस नहीं आया था तो हम रिमोट वर्किंग भी नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कोरोना वायरस आया तो रिमोट वर्किंग हुई, कोरोना वायरस जाएगा तो रिमोट वर्किंग भी जाएगी। इसका मतलब है कि रिमोट वर्किंग डिपेंड कर रही है कोरोना वायरस पे। रिमोट वर्किंग इज बेसिकली a dependent variable whereas coronavirus is an independent variable, okay. So what comes in between the dependent and independent variable is moderating variable। एंड हमारे केस में मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या हो सकता है जी, स्किल, टैलेंट एंड अगर आपका कोई अपना बिजनेस है। देखिए ना, अभी हम कोरोना वायरस को डायरेक्ट बजाय इसके कि हम लोग इसको डिपेंडेंट वेरिएबल पर लेके जाएं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करते हैं कि कोरोना वायरस को लेके आ जाते हैं जी अपने मॉडरेटिंग वेरिएबल पे। यानी कोरोना वायरस आ गया है जी, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्किल्स थी, कोई टैलेंट था, अगर हमारा कोई अपना बिजनेस था, तो फिर हमें तो रिमोट वर्किंग की तरफ जाना ही ना पड़ता ना, ठीक है ना। रिमोट वर्किंग की तरफ तो तब गए कि जब मॉडरेटिंग वेरिएबल, यानी कि हमारे पास ना तो स्किल्स थी, ना टैलेंट था, ना हमारा कोई अपना बिजनेस था, इसलिए हमें मजबूरन स्विच करना पड़ा है जी रिमोट वर्किंग के ऊपर। लेकिन अगर इनडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में अगर एक चीज़ आ रही है मॉडरेटिंग वेरिएबल, यानी अगर हमारे पास कोई स्किल होता, सो हमें रिमोट वर्किंग की तरफ जाना ही ना पड़ता। सो ये बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। आई होप सो कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच। इम्प्रूवमेंट की हमेशा से जो है वो ज़रूरत रही है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है ना। आप मुझे बताएं एंड नेक्स्ट कौन सी असाइनमेंट अपलोड करनी चाहिए वो भी बताएं। और बेसिकली हैव अ नाइस डे एंड आई होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। सो गुड लक। आज इसकी लास्ट डेट है, आप आराम से इस वीडियो को देखें एंड अपनी अपनी वर्डिंग में असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।